नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीजी व्यापम की जो प्री बीएड है और प्री डीएड है उसके क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हुए, है ना, इसका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम लोग क्या प्रॉपर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है ना। इस चैप्टर नंबर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, सबको मैंने इंक्लूड करने की कोशिश किया है और हमारे इस एक दो लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको श्योरिटी के साथ ये बोल रहा हूँ कि इस पोर्शन से लास्ट ईयर में जितने क्वेश्चंस आए थे वो पूरे बन जाएंगे और इस साल जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहां पे आप एक कंटिन्यू ईयर जैसे 24, 23, 22 में देखेंगे तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, पूरा देखेंगे इसके बाद और एक लेक्चर हो सकता है आए इसी चैप्टर में, तो उन दोनों लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए। आपका इस वाले सेक्शन से चैप्टर 1 का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है उससे आपके पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, है ना, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये हमारे प्री बीएड और प्री डीएड एग्जाम का एक मैक्सिमम पोर्शंस, एक मैक्सिमम सिलेबस कवर करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स, इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड से, उससे आपको पूरी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो चैप्टर नंबर 1 है क्या है? चैप्टर नंबर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर इन जनरल अगर हम लोग देखें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, है ना, जनरल सिनेरियो में, तो हम लोगों को लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक जैसे टर्म्स हैं, है ना, और दोनों का मीनिंग जो है एक जैसे होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग इसी ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम लोग क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना, और आपको दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्लियरली समझ भी आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई चाइल्ड जो है चाइल्डहुड से अगर वो छोटा है, ठीक है, उसके बाद वो मैच्योरिटी तक गया, ठीक है, वो मैच्योर हुआ, वो डेवलप हुआ, है ना, और एक उसकी एक चाइल्ड से फिर क्या है, वो बड़ा होगा और बड़ा होता जाएगा। तो जो मैच्योरिटी वाली पीरियड ठीक है ना, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे? ठीक है, क्या क्या चेंजेस होंगे? देखो, क्या करेगा जब वो बड़ा होगा, तो चेंज इन माइंड एंड बॉडी, है ना, उसके माइंड चेंजेस होंगे, सोचने का तरीका चेंज होगा। बॉडी मींस यहाँ पे हाइट, वेट, है ना, को बताया गया है ना, हाइट, वेट, सब चीजें चेंज होगा। चेंज इन इमोशन, उसका जो इमोशंस हैं, पहले वो चाइल्डहुड में कैसे सोचता था किसी एक पॉइंट को लेकर के, ठीक है, जब वो बड़ा होते जाएगा तब किसी एक एस्पेक्ट को, किसी इवेंट को लेकर के उसके सोचने के तरीके कैसे चेंज होंगे, है ना। और कोई सोशल एस्पेक्ट है, ठीक है, कोई सोशल एस्पेक्ट है ना, जो उसके सोसाइटी में जो भी हो रहा है, तो उसका ओवर द टाइम जब वो क्या है चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक के एक डेवलपमेंट वाले प्रोसेस में, एक बड़ा होते वाले प्रोसेस में जाएगा, तो क्या क्या चीजें चेंज होगा, है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इस लाइन में मैंने यहाँ पे बोला है कि जब एक चाइल्ड होता है, वो चाइल्ड धीरे धीरे मैच्योरिटी को गेन करता है, ठीक है, तो चेंजेस क्या क्या होते हैं सोचने के तरीके में, किसी भी इवेंट्स को लेकर, किसी भी घटना को लेकर के उसका जो इमोशंस है कैसा रहेगा, उसका बॉडी, है ना, उसका हाइट, वेट, जो भी चेंजेस होगा, है ना, उसके बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो, ये जो चेंजेस मैंने यहाँ पे नोट किए कि माइंड में क्या चेंज हुआ, बॉडी में कैसे चेंज हुआ, है ना, उसके सोचने, इमोशन में कैसे चेंज हुआ, सोशल एस्पेक्ट को लेकर के सोचने में जो चेंज हुआ, उसमें पेरेंट्स का, केयर गिवर का और टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, पेरेंट्स, केयर गिवर जो उनके लिए थोड़ा सा क्या है ध्यान देते हैं, एक पॉजिटिव सोच रखते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन एस्पेक्ट है, पेरेंट्स हो गए, केयर गिवर्स हो गए और टीचर हो गए, उनका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक चाइल्ड के, है ना, चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक पहुंचने में। ठीक है, क्या क्या होता है देखो,
ये जो पेरेंट्स होते हैं, केयर गिवर होते हैं और जो टीचर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और क्या है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये जो सपोर्ट है और ये जो डायरेक्शन है, किनके द्वारा प्रोवाइड किया जाते हैं, पेरेंट्स, केयर गिवर और टीचर के द्वारा। ये एक पॉजिटिव वे में होती है। क्या होता है, एक पॉजिटिव वे में। उनका सपोर्ट भी जो रहेगा उसको पॉजिटिव डेवलपमेंट में देगा। किस उनका जो डायरेक्शन भी होगा, है ना, किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के, वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है एक चाइल्ड के ओवरऑल जो एक अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, एक उसके अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छा ग्रोथ होगा, उनमें क्या करेंगे, ये तीनों एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब एक चाइल्ड का, ये जो चाइल्ड है उसका ग्रोथ भी होगा और उसका डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। एक चाइल्ड जो है ना, जब वो चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक पहुंचता है तो उसका क्या है, ग्रोथ भी होता है और एक डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को, है ना, एक डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट कर दिए हैं और आपको समझ भी आएगा। देखो क्या होता है, जो ग्रोथ होता है, इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड लेंथ। अगर कोई चाइल्ड है, उसका क्या हो रहा है, हाइट में इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, वेट में इंक्रीमेंट हो रहा है और लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ हाइट में, वेट में और लेंथ में, उसके बॉडी में ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। अब देखो डेवलपमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड ओवरऑल चेंजेस एज लाइक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। अब जो डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट में क्या होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट देख लो, है ना, उसका मेंटल डेवलपमेंट देख लो और उसका इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट है वो इसके कंपेयर में एक बड़ा एस्पेक्ट होता है। बड़ा एस्पेक्ट है मतलब एक बड़ी चीज है, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या किसको किसको इंक्लूड करता है, फिजिकल को इंक्लूड करता है। फिजिकल मतलब ये सब आ जाते हैं, हाइट, वेट और लेंथ फिजिकल के अंदर आएंगे, ठीक है। मेंटल, उसका जो मानसिक है, जो क्या होता है, सोचने का, ठीक है ना, और इमोशनल, जो कैसा बिहेव करेगा, क्या रहेगा, ये सब चीजें जो रहता है मेंटल और इमोशनल के अंदर आते हैं। तो होता क्या पता है, ये जो डेवलपमेंट है ये इनको तो इंक्लूड करता है, हाइट, वेट और लेंथ जो फिजिकल के अंदर आ जाएंगे, और जो मेंटल डेवलपमेंट होगा, जो इमोशनल डेवलपमेंट होगा, वो सब को अगर इंक्लूड करें तो हम लोग उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 1। फिर देखो ये जो ग्रोथ है ना, वो क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्या होता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब देखो अगर आप हाइट को बोले, ठीक है, हाइट एक क्वांटिटेटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर किसी का वेट भी बोले वो भी क्वांटिटेटिव बेस्ड है, और किसी का लेंथ देखो, है ना, अगर ऐसा चीजें जिसको हम लोग मेजरमेंट में ला सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया, इन सब का हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है, मेजरमेंट ले सकते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव। अब इसमें देखो डेवलपमेंट में ये फिजिकल तो आ रहा है, मतलब हाइट, वेट और लेंथ इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हुआ, ठीक है। और ये क्वालिटेटिव हो गया, जो मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट, जो एक्स्ट्रा चीजें डेवलपमेंट में आ रही है ना, वो उसको क्या है, क्वालिटेटिव भी बना रहे हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव तो है और साथ में क्वालिटेटिव भी है, लेकिन जो ग्रोथ है ना वो हमारा क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो भाई ये क्वांटिटेटिव जो होते हैं उनका मेजरमेंट लेना बड़ा इजी है, जैसे हाइट है ना, वेट और लेंथ सबका हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे किसी चाइल्ड का इतना हाइट है, उसका वेट इतना है ना, और उस देखो हाइट और लेंथ, लेंथ भी चीजें ये जो मेजरमेंट वाले हैं, तो हाइट, वेट, जो लेंथ वगैरह जो आ रहा है ना, इसका मेजरमेंट लेना पॉसिबल है और इजी भी है। लेकिन देखो यहाँ पे जो इमोशनल और कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब सीखने वाली जो है ना, जो नॉलेज बेस्ड होते हैं, है ना, उसको हम लोग कॉग्निटिव बोलते हैं। क्या है, नॉलेज बेस्ड जो एस्पेक्ट होता है उसको हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, अभी ये समझो कि नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। तो क्या होता है, जो इमोशनल चीजें होती हैं, जो मेंटल चीजें होती हैं, जो कॉग्निटिव चीजें होती हैं, इनका मेजरमेंट जो है उतना ज्यादा इजी नहीं होता। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का डिटर्मिनेशन, है ना, ये हम लोग ये समझेंगे कि जो डेवलपमेंट का डिटर्मिनेशन है ना, ग्रोथ के कंपेयर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। जबकि ग्रोथ का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि उसके जो भी एस्पेक्ट आएंगे, जो भी पॉइंट आएंगे, वो मेजरेबल होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो ग्रोथ स्टॉप एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ द लाइफ।
ऑब्वियस बात है भाई, ठीक है। हाँ, मेरा, आपका और किसी का भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग एनिमल की बात करते हैं जो भी है ना, क्योंकि ह्यूमन भी तो एक एनिमल है। तो इनमें जो ग्रोथ होती है ना, हम लोग ह्यूमन के केस में स्पेशली बात कर रहे हैं, है ना। तो ह्यूमन के केस में क्या होता है, एक सर्टन पॉइंट के बाद, ठीक है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद उसके बॉडी में ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। क्या है? लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है पूरी लाइफ जो है वो चलती रहती है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीजें कि क्योंकि हम लोग लाइफ लॉन्ग क्या करते हैं, चीजों को सीखते रहते हैं, ठीक है। किसी भी नई चीज को सीखना ये भी डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। कई नई चीजें करना, ठीक है, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो या लर्निंग बेस्ड हो, कॉग्निटिव हो, ये सब चीजें जो है क्या है, हमारे बर्थ से लेकर के क्या होता है, हमारे डेथ तक चलते रहता है, क्योंकि हम लोग सीखते रहते हैं। तो डेवलपमेंट जो है एक क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। लेकिन ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाती है। बात समझ आए? आगे देखते हैं, ग्रोथ रेफर टू द फिजिकल एस्पेक्ट, यहाँ पे बात कर चुके हैं। ग्रोथ जो है ये क्वांटिटेटिव होती है और फिजिकल बेस्ड है, ठीक है। लेकिन जो क्या है हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट रेफर टू ऑल एस्पेक्ट, क्या है, कॉग्निटिव जो भी सीखने वाली है, नॉलेज बेस्ड मैंने बोला था, इमोशनल और मेंटल है, सोशल एस्पेक्ट है, फिजिकल है। तो जो एक ओवरऑल चीजें हम लोग इंक्लूड करेंगे किसी चाइल्ड को लेकर के, वो डेवलपमेंट आएगा। लेकिन एक फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर के करेंगे तो वो ग्रोथ होगा। इतना पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। ये देख लेना। आगे देखते हैं हम लोग, क्या कुछ फैक्टर्स है क्या, ठीक है, जो डेवलपमेंट को और ग्रोथ को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, है ना। जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं उनके कम होने से, ज्यादा होने से, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले है हेरिडिटी, ठीक है। देखो क्या होता है आपने कई बार ये चीजें देखा होगा भाई, ये जो चाइल्ड है वो उसके दादा जैसे, है ना, उसके पापा जैसे, है ना, किस में, लुक में, अपीयरेंस में, है ना। कई बार बातें करने, सोच, जो तरीका जो भी होता है, उस सब चीजों में हम लोग क्या करते हैं, उसको सिमिलरिटी बताते हैं कि ये इनके एंसेस्टर जैसे दिख रहे हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी इनका खानदानी, ये सब चीजें जो बोलते हैं ना, वो हेरिडिटी होती है। क्या होता है कि आपको पता है कि जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम जो है वो क्या करता है, जो कैरेक्टर्स हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हेरिडिटी है, ट्रेड्स इनहेरिटेड, ट्रांसफर, ट्रेड इनहेरिटेड मतलब या ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स। देखो किसी भी चाइल्ड में जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं जो आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर्स नोट कर दिए हैं, जैसे इंटेलिजेंस कई बार आता है कि वो उनके जैसे सोचता है, हाइट हो गया, स्किन कलर हो गए, ये जो चीजें होती है ना, वो कई बार हमारे क्या है, पेरेंटल्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से आए रहते हैं, ठीक है। तो वो हेरिडिटी है। तो कई बार जो डेवलपमेंट वाले प्रोसेस में, है ना, जैसे इनका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट कम है, तो ये जो डेवलपमेंट वाली हुआ है, ये जो एस्पेक्ट को लेकर के हुआ, वो हेरिडिटी वाली है, ठीक है। तो सीधी एक लाइन में बोलना है, तो कुछ कैरेक्टर्स हाइट वाले जो हो सकते हैं, इंटेलिजेंस वाले हो सकते हैं, जो कलर्स वाले हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो चाइल्ड में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो उसके पेरेंट्स से आए हुए हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग देखो, इन्वायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है भाई, एक जो चाइल्ड है या जो हम लोग भी हैं, हम किस घर में रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। एक चाइल्ड जो है, चाइल्ड के एस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे टॉपिक बड़ा हुआ है, तो चाइल्ड किस टाइप के इन्वायरमेंट में है, उसके जो घर है, जो हाउस है, आसपास कैसा इन्वायरमेंट है, घर के जो लोग हैं, है ना, वो कैसे हैं, कैसे उससे बिहेव कर रहे हैं एक चाइल्ड से, क्या किस टाइप का इंटरेक्शंस हो रहा है उस चाइल्ड से, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्यों, उसके डेवलपमेंट में और ग्रोथ में, ठीक है। स्कूल, ऑब्वियस सी बात है, चाइल्ड स्कूल जाता है, तो उसके जो भी फ्रेंड्स होंगे, है ना, जो टीचर होंगे और जो भी वहां पे होंगे, उसका उस चाइल्ड से कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, जो भी चीजें जिस टाइप के भी हो रहे हैं, उसका उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ेगा। कम्युनिटी, कम्युनिटी देखो क्या है, हम लोग कम्युनिटी यहाँ पे सोसाइटी में लेते हैं, पूरे सोसाइटी में कहीं पर भी जा रहे हैं, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग हो रही है, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, उन सब चीजों का क्या है, चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट होता है।
न्यूट्रिशन देखो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता चुका हूं कि जैसे जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और उसका एक पार्ट है ग्रोथ। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसका एक पार्ट है ग्रोथ, ठीक है। तो होता क्या पता है, जब एक चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड का फिजिकल ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, एक बैलेंस डाइट पे, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो भी बैलेंस डाइट पे। ओवरऑल हेल्थ, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो चीजें हैं, जो फिजिकल ग्रोथ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ओवरऑल हेल्थ है, ये एक बैलेंस डाइट, एक चाइल्ड का जो भी एक डाइट होता है ना, उसमें अगर हम लोग वो सब नेसेसरी जो है बायोमोलिक्यूल्स वगैरह इंक्लूड करें, प्रोटीन हो गया, वाइटामिन हो गया, है ना, जो भी चीजें हैं जो उसके ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, एसेंशियल है, उसको इंक्लूड करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीजों, ये जो फिजिकल ग्रोथ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ओवरऑल हेल्थ है, उस पर फर्क पड़ेगा, है ना। तो न्यूट्रिशन एक चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ स्टिमुलेशन। देखो क्या कर रहा है कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटी, इसमें हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कहीं पे हम लोग हैं, ठीक है, और सडनली जो है हमारे सेंसरी हमने कुछ देखा, ठीक है, हमने कुछ सुना, क्योंकि सेंसरी एक्सपीरियंसेस, सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन, हमने कुछ देखा, है ना, हमने कुछ सुना, है ना, हमने कुछ टेस्ट किया, इससे कुछ एक नया एक्सपीरियंस गेन हुआ, नया एक्सपीरियंस गेन हुआ, है ना, या कुछ अपॉर्चुनिटी हमें मिला कुछ एक्टिविटी करने का, तो वो क्या करता है, हमारे लर्निंग और डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है। अगर ये चीजें पॉजिटिव हो, हमारे जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस है ये पॉजिटिव हो, क्या है, देखो सेंसरी एक्सपीरियंसेस सब चीजें क्या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव हो हमारे सेंसरी देखना सुनना और जो टेस्ट वगैरह जो भी करना है ना, तो वो पॉजिटिव हो। अगर हमें जो अपॉर्चुनिटी मिला है कुछ एक्टिविटी करने का वो पॉजिटिव हो, तो वो हमारे लर्निंग और डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है। एक पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये सब चीजें बात कर रहे हैं। एक सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर, देखो मैं एक बात करूं आप लोगों को, है ना, कि क्या होता है कि कोई चाइल्ड या हम लोग जो भी है कितना ज्यादा लर्निंग, कितना ज्यादा सीखेंगे, हमारा लर्निंग कितना अच्छा होगा, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि भाई देखो रिसोर्सेस कितने अच्छे से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हेरिडिटी, ये सब चीजें है, लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें रिसोर्सेज भी होने चाहिए। जितने अच्छे रिसोर्सेस होंगे, है ना, तो लर्निंग उतना अच्छा होता है, ठीक है। जैसे एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन, ठीक है, सब के रिसोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन के रिसोर्सेस अच्छे से आप प्रोवाइड कीजिए, हेल्थ केयर के जो भी रिसोर्सेस हैं चाइल्ड के लिए या डेवलपमेंट के लिए आप अच्छे से प्रॉपर प्रोवाइड कीजिए, न्यूट्रिशन के भी जो रिसोर्सेस हैं, है ना, वो भी अच्छे से प्रोवाइड कीजिए, तो हमारा क्या है, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है किसी चाइल्ड के लिए, है ना, वो बहुत अच्छे से हो सकता है। देखो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है थोड़ा सा क्या है वो जेंडर बेस्ड हो गया है ना, ऐसा जनरली पॉइंट मुझे कुछ मिला तो मैं इसको इंक्लूड कर दिया हूं। जनरली ऐसा क्या होता है, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है, जनरली ऐसा क्या होता है, जो बॉयज होते हैं उनमें फिजिकल स्किल, फिजिकल स्किल मतलब किसी वेट को उठाना, किसी चीज को ऐसा थ्रो करना, है ना, ये सब चीजें जो है वो फास्ट कर पाते हैं, ठीक है, ये बॉयज में ऐसा रहता है। जो गर्ल्स है ना, उनमें जनरली ये देखा गया है, तो लैंग्वेज लर्निंग स्किल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा से होता है, ठीक है, ऐसा जनरली ऐसा रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे देखते हैं, नोट मैंने किया है, कुछ पॉइंट मुझे अच्छे मिल गए तो मैंने उसको नोट कर दिए हैं देखो एक टीचर जो है, ठीक है ना, एक टीचर का यहाँ पे कुछ टीचर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट है बात करना चाहिए। देखो टीचर्स कंट्रीब्यूट टू मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस बाय एनकरेजिंग सेल्फ रिलायंस एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। देखो ठीक है, टीचर का क्या रोल हो सकता है, टीचर कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द मेंटल डेवलपमेंट। टीचर क्या कर सकता है, किसी भी चाइल्ड के मेंटल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे, इन चिल्ड्रंस बाय एनकरेजिंग सेल्फ रिलायंस। देखो कुछ कुछ चीजें आता है कि आप सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे रिलायंस करो, यकीन बच्चे को खुद पे कॉन्फिडेंस कि ये मैं काम कर लूंगा, ये काम मैं हो सकता है, ऐसा करके जो
अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप है उसको मोटिवेट करके एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन देखो, उनके कुछ क्वेश्चंस हो गए, उनका आंसर दे करके, ठीक है। जैसे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, उसका आंसर दे दो, ठीक है। और उसको इस टाइप से उसको एबल बनाओ कि वो भी हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हम लोग कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं कोई पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और मैं इस टाइप से उसको एक्सप्लेन करूं कि आपको वो समझ आ जाए, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप एज अ लर्नर आप आंसर भी दे पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आप जो टीचर है वो कंट्रीब्यूट करेगा उसके मेंटल डेवलपमेंट में। कैसे? कैसे कि उसको कॉन्फिडेंस जनरेट कर दो, चाइल्ड में क्या है, कॉन्फिडेंस जनरेट करो, ठीक है। और आप किसी टॉपिक को समझा रहे हो तो अगर उसको कुछ डाउट हो तो पूछ भी सके, ठीक है। और सेकेंड थिंग, आप उसको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछो तो वो आंसर भी दे पाए, ठीक है। सेकेंड थिंग हम लोग देखते हैं, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इज फोस्टरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखो जो टीचर की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, ठीक है, वो उसको कैसे इंश्योर करे, थोड़ा उसको कैसे हेल्प करे वो, ठीक है, इसमें उसका वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो मैं ये बताऊं कि टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है। देखो यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो हेरिडिटी वाले में टीचर का कोई रोल नहीं होगा, है ना। इन्वायरमेंट, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे स्कूल वाले जो सेक्शन है वहां पे टीचर हेल्प कर सकते हैं इस वाले फैक्टर में, ठीक है। न्यूट्रिशन वाले में टीचर जो है उसको इंसिस्ट कर सकते हैं, इस टाइप का गाइडेंस दे सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे पेरेंट्स का बड़ा रोल है, ठीक है। लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कोई टीचर किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसको चीजों को विजुअलाइज करके दिखाओ, आपको आप उसको दिखाओ, प्रैक्टिकली चीजों को समझाने की कोशिश करो, मॉडल के हेल्प से समझाने की कोशिश करो, है ना। तो वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस आप उसमें जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखो, अगर सोशियो इकोनॉमिक, हम लोग क्या है, एजुकेशन के जितने सारे रिसोर्सेज हैं, कोशिश करें कि टीचर, स्कूल वगैरह उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तो वो वहां पे हेल्प कर सकता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। बात समझ आ रही है? आगे देखते हैं कि टीचर कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग अ फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पे इस पॉइंट में ऐसा बोला गया है, टीचर जो है ना, क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक क्लास में वहां पे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जनरेट करके, कैसे कि यहाँ पे देखो, चिल्ड्रन डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग अ फ्रेंडली एंड हॉस्पिटल। देखो ऐसे इन्वायरमेंट जनरेट करके कि टीचर, देखो आप, मैं जैसे यहाँ पे एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे मुझे इंश्योर करना पड़ेगा टीचर को कि मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो प्रॉपर मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं जो चीजें, जिस चीज को लेकर के यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, बच्चे उसको जानने के लिए क्यूरियस हैं कि नहीं, ये टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इनको ये लगेगा कि हम समझ रहे हैं, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको टीचर को वहां पे देखो ऐसा थोड़ा सा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि लर्निंग बेस्ड हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट जनरेट करें, उनको ऐसा लगे कि हाँ ये चीजें तो हमारे लाइफ से कोरिलेटेड है, ये क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन जो है अराइज होना चाहिए, और जब क्वेश्चन अराइज होना चाहिए तो उसका टीचर को प्रॉपर आंसर देना चाहिए, ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो सके प्रॉपर आंसर देना चाहिए। तो ये जो इन्वायरमेंट है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्लास में जनरेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि टीचर और स्टूडेंट दोनों का पार्टीशन हो सके क्लास में, ठीक है। ये हो गया। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया, देखो अगर 1 to 6 ईयर है किसी चाइल्ड का, 1 to 6 ईयर आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट क्रिटिकल ईयर फॉर द लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देखो लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट, किसी चाइल्ड का लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट हो रहा है ना, होने का जो टाइम है, देखो यहाँ पे 1 to 6 ईयर आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, पूरे वर्ल्ड में ये रिकॉग्नाइज है कि 1 से लेकर के 6 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है किसी चाइल्ड के लिए, वो क्या होता है, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यही एक प्रॉपर एक लाइफ लॉन्ग डेवलप, बहुत सारी चीजें यहाँ पे
चीजों को सीखने का जो टाइम ड्यूरेशन है, इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन है लर्निंग का, तो वो 1 to 6 ईयर का रहता है किसी चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ आ रहे हैं? इस लेक्चर में मैंने जितने भी टॉपिक हैं वो कोशिश किया है, मैं अपने हिसाब से जितना भी समझा पाता था मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और इसके बाद इसका और एक पीडीएफ आएगा, है ना, तो उसमें ये चैप्टर हम लोग कोशिश करें कि खत्म हो जाए, है ना। इसमें देखना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, ऐसे टॉपिक भी हैं जो लास्ट ईयर में इसी से क्वेश्चंस डायरेक्ट आ गए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ये प्रॉपर लेक्चर मैं आपके एग्जाम तक प्रॉपर दे पाऊं, तो आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और जितना भी हो सके शेयर लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है।